हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नशे की हालत में रूही और सिमरन के बीच काफ़ी कुछ हो जाता है। तो अब रूही का क्या रिएक्शन होगा इस चीज़ पर, क्या वो एक्सेप्ट कर लेगी। चलिए देर ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है, सिमरन की आंखें खुलती हैं तो उसके सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। उस ड्रिंक का असर था। वो अपना सर पकड़ती है और बोलती है, गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इतनी तेज़ सर क्यों दर्द हो रहा है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अभी उसका ध्यान ही नहीं था खुद पर। अभी वो ये सब बोल ही रही थी कि तभी वहाँ रूही आ जाती है नींबू पानी लेकर, और उस सिमरन से बोलती है, चलो ये पी लो, सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सिमरन रूही से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था और मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। रूही बोलती है, वो तुमने गलती से ड्रिंक कर ली थी इसलिए सिमरन, इसलिए। सिमरन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है, नहीं नहीं, मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया, ऐसा मैं नहीं कर सकती, ये पक्का मेरे साथ किसी ने मजाक किया है। तभी सिमरन की नज़र अपने कपड़ों पर जाती है जो नीचे पड़े हुए थे। वो एक नज़र कपड़ों को देखती है और एक नज़र खुद को देखती है। उसे काफ़ी शर्म आ रही थी और वो उसे पूछती कि ये मेरे कपड़े वहाँ कैसे। रूही उसे बोलती है कि वो तुमने वॉमिट कर ली थी तो तुम्हारे कपड़े गंदे हुए थे, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। सिमरन अपनी नज़रें झुका लेती है क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि रूही ने उसके लिए इतना सब किया और उसने नशे में पता नहीं क्या किया होगा। और रूही को अपने पास बुलाती है और उसे पूछती है कि कल रात मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना, प्लीज़ मुझे बताओ। रूही थोड़ी देर सोचती है, फिर बोलती है, नहीं तुमने कुछ नहीं किया, बस तुम्हें नशे में वहाँ से यहाँ तक लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सिमरन रूही के हाथ पकड़ती है और उसे थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। ये क्या था गाइस, रूही ने तो सिमरन को कुछ भी नहीं बताया कि कल रात क्या हुआ था इन दोनों के बीच। क्या वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। खैर, ये तो हमें आगे पता चलेगा। रूही सिमरन को बाय बोलकर चली जाती है और वहाँ से कि वो चली जाती है वहाँ से कि कॉलेज में मिलेंगे। यहाँ सिमरन उठ जाती है और नींबू पानी पीकर फ्रेश होने चली जाती है और रेडी होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि कॉलेज में यहाँ हम देखते हैं कि कॉल वर्ष यहाँ हम देखते हैं कि कॉलेज में वर्षा सिमरन के पास आती है और उसे हाय बोलती है। सिमरन उसे काफ़ी अच्छे से बात करती है। वर्षा शौक हो जाती है कि ये मुझसे अच्छे से बात कर रही है, मतलब कल रात जो भी हुआ वो सिमरन को अच्छा लगा, इसका मतलब ये भी मुझे पसंद करती है। वो मन ही मन काफ़ी खुश होने लगती है। तभी वहाँ रूही आ जाती है और वो वर्षा का हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर चली जाती है और उसे वार्न करती है कि सिमरन से दूर रहना। मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि तुमने उसके साथ किया अगर बता देती तो उसका ट्रस्ट टूट उठ जाता तुम पर से, कितना हर्ट होता उसे। अगर दोबारा मेरी सिमरन के करीब जाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। तुम्हारा जिस पर वर्षा पहले तो डरने का नाटक करती फिर बोलती है, मैं सिमरन को अपना बना ही के ही रहूँगी। उस दिन अगर तुम बीच में नहीं आती तो आज वो मेरी होती। खैर, उस दिन तो नहीं, किसी और दिन सही, पर सिमरन को तो मैं अपना बना ही लूँगी और तुम देखती रह जाओगी। बड़ी एटीट्यूड से वहाँ से चली जाती है। रूही को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो सोचती है, मुझे सिमरन को इससे दूर रखना होगा, उसे प्रोटेक्ट करना होगा, वरना ये फिर से कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। फिर रूही भी सिमरन के पास चली जाती है और दोनों लेक्चर के लिए चले जाते हैं। एक के बाद एक लेक्चर्स होते रहते हैं। रूही कहीं खोई हुई थी। सिमरन नोटिस करती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम कहीं खोई हो और क्या सोच रही हो। तभी रूही बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। सिमरन भी फिर ज़्यादा फोर्स नहीं करती। उसे लगता है कि रूही शायद बताना नहीं चाहती। ऐसे ही क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। फिर ब्रेक टाइम आ जाता है, दोनों कैंटीन चले जाते हैं। दोनों टेबल पर अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। तभी रूही का बैग नीचे गिर जाता है। वो उठाने के लिए झुकती है तो उसकी नेक पर जो निशान था वो सिमरन देख लेती है। वो काफ़ी ध्यान से उसे देख रही थी। तभी का ध्यान जाता है और वो अपना स्कार्फ लीक करती है। रूही नॉर्मली बिहेव करती है। उसे लगता है कि सिमरन ने नहीं देखा, पर हमारे सिमरन ने देख लिया था। उसे पहले तो लगता है कि वो शायद नॉर्मल सा कोई निशान होगा। वो अपने फ़ोन में गूगल करती है और जहाँ उसे पता चलता है कि उस निशान कुछ ही बोलते हैं लव बाइट। ये देखकर सिमरन काफ़ी शॉक हो जाती है और सोचती है कि रूही का कोई बॉयफ्रेंड है। रूही किसी से प्यार करती है, इसलिए मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया उसने। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि जो वो रूही से पूछना चाहती थी उसकी आंखों से
सुनने आने लगते हैं। उसे बहुत दर्द हो रहा था कि रूही किसी और की है और रूही ने उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। वो खुद पर कंट्रोल करती है और दोनों कॉफ़ी पीने के बाद अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। सिमरन सोचती है कि शायद रूही उसे खुद ही बता दे, उसे थोड़ा वेट करना चाहिए, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, और वो भी अपने घर के लिए चली जाती है। सिमरन अपने बेड पर जाके लेट जाती है और यही सोच रही थी कि वो रूही के कॉल या मैसेज का वेट कर रही थी कि शायद रूही उसे अब बता दे, पर रात हो जाती है। रूही का कोई मैसेज या कॉल नहीं आता। फिर सिमरन डिसाइड करती है कि अब वो रूही से खुद ही पूछेगी। वो तुरंत रूही के घर के लिए निकल जाती है कि यहाँ कहूँ उसे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। सिमरन बेल बजाती है, रूही आती है। पहले तो वो शॉक हो जाती है कि सिमरन इस वक्त उसके घर वो उसे अंदर बुलाती है और पूछती है, आज तुम यहाँ कैसे मैडम। सिमरन को और ज़्यादा हर्ट होता है कि मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर इतना नॉर्मल बिहेव कर रही है। सिमरन एक गहरी सांस लेती है और रूही से पूछती है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, तुम तो मुझे अपना दोस्त बोलती हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। रूही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो काफ़ी कंफ्यूज थी। वो पूछती है, किस बारे में बात कर रही हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सिमरन एक के बाद एक सवाल पूछ रही थी, रूही को बोलने का मौका भी नहीं देती है। उसे गुस्से में समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है। वो बोलती है कि कौन है वो लड़का जिसके साथ तुमने ये सब किया, मुझे बता देती है, मैं खुद ही तुम्हारी लाइफ से चली जाती। रूही को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि सिमरन किस बारे में बात कर रही है। सिमरन वहाँ से जाने लगती, तभी रूही उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा देती है और पूछती है, शांत हो जाओ और मुझे बताओ तुम किस बारे में बात कर रही हो। सिमरन बोलती है, वो तुम्हारे गले पर जो निशान है वो मैंने वो देख लिया है, जिसे तुम छुपा रही थी, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है। रूही जोर से हंसती है और बोलती है, पागल, ये मेरे बॉयफ्रेंड ने नहीं दिया। तो सिमरन पूछती है, देखो मुझे पता है बॉयफ्रेंड ने दिया है, ये तुम्हारे पैर की निशानी है ना, है ना। देखो मैं कुछ नहीं बोल रही, पर मुझे बता दो कौन है वो। रूही बोलती है, कोई निशानी नहीं है। ये सिमरन को लगता है कि ये मुझे बताना ही नहीं चाहती और उठ के वहाँ से जाने लगती। तभी रूही उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार से लगाती है और बोलती है, तुम है जाना है नहीं, निशान किसने मुझे दिया है, तो सुनो, ये निशान मुझे तुमने दिया है। सिमरन एकदम शौक हो जाती है। वो बोलती है, नहीं मैंने नहीं, मैं कैसे दे सकती हूँ, तो ऐसा कुछ भी हुआ ही नहीं। फिर रूही उसे पूरी बात बताती है। सिमरन अभी भी शौक में थी। वो रूही से बोलती है, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करती हो ना, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ नशे में ये सब किया, तुम्हारी लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रूही बोलते, किसने बोला कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, पहले नहीं करती थी क्योंकि तब अपनी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता नहीं था, पर अब जानती हूँ। सिमरन को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, वो बस रूही को देख रही थी। रूही बोलती है, कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें। थोड़ी देर कुछ सोचती है, फिर सिमरन के लिप्स पर अपने लिप्स रखती है और उसे किस करने लगती है। सिमरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। फिर वो भी रूही को किस करने लगती है। थोड़ी देर ये दोनों ऐसे ही किस करते हैं। फिर रूही पीछे होती है और बोलती है, अब यकीन हुआ ही डेट, सच में तुमसे प्यार करती हूँ। सिमरन की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो रूही को अपनी बाहों में उठा लेती है और घूमने लगती है। फाइनली रूही ने भी एक्सेप्ट कर लिया आखिर कि वो भी सिमरन से प्यार करती है। इस चीज़ का वेट तुम सब कर रहे थे। जब वर्षा को पता चलेगा तो वो क्या करेगी। आप आगे इनकी प्यारी सी लव स्टोरी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आगे स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे लोग जो स्टोरी सुन लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। आपका छोटा सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।